नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करेंगे तक्षशिला में हुई नई खोज के बारे में कि क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या यहाँ पर खोजा गया है। इसी के साथ लेखपाल का कंप्लीट बैच 25-26 शुरू हो रहा है 15 जनवरी से, तो आप सभी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तक्षशिला के भीतर टीलों पर ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ पर पुरातत्व खुदाई में आप देखोगे तो प्राचीन जो गांधार सभ्यता है, इसके शहरी जीवन, व्यापारिक गतिविधियों और आर्थिक इतिहास के कुछ साक्ष्य मिले हैं। आगे बात करते हैं तो खुदाई के दौरान दो प्रमुख प्रकार की पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो कि भिन्न भिन्न कालखंडों से संबंधित हैं। अब ये क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, किन किन कालखंडों से संबंधित हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। ये जो सजावटी पत्थर है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये काल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी लैपिस लाजुली एक बहुमूल्य नीला पत्थर है। ये फाइंड किया गया है। प्राचीन काल में इसका उपयोग आभूषण, धार्मिक अनुसंधान वस्तुओं, समृद्धि और व्यापार के प्रतीक के रूप में किया जाता था। इसकी उपस्थिति इस क्षेत्र में अंतर क्षेत्रीय व्यापार संबंधों की ओर संकेत करती है। प्राचीन सिक्के तो काल ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कि 2nd सेंचुरी एडी के कांस्य सिक्के मिले हैं। ये सिक्के तत्कालीन आर्थिक गतिविधियों और राजनीतिक सत्ता के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व तो फॉरेंसिक और मुद्रा शास्त्रीय विश्लेषण में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। वंश ये सिक्के कुषाण वंश के हैं। कुषाण वंश जो हमारा था, पेशावर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के अनुसार सिक्कों पर सम्राट वासुदेव की छवि अंकित है। प्रसिद्ध मुद्रा शास्त्री मालिक ताहिर सुलेमान के अनुसार कुशालकालीन सिक्के दक्षिण और मध्य एशिया के इतिहास को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कुषाण शासकों ने सिक्के पर भारतीय हिंदू देवताओं के प्रतीकों का अंकन उनके भारतीयकरण में स्पष्ट रूप से दर्शाता है। कुषाण वंश का उद्गम केंद्रीय एशिया की यूजी को जनजाति लगभग 1वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में फैला। कनिष्क की बात करें 127 to 150 ईसा पूर्व कुषाण साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान रूप का प्रचार किया और व्यापारिक मार्गों को सुदृढ़ किया। सम्राट वासुदेव कुषाण वंश के शासक थे और उन्होंने सामान्यतः कुषाण वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। उनका शासनकाल लगभग ईसा की दूसरी शताब्दी के अंत के तीसरी शताब्दी के प्रारंभ के बीच माना गया। वासुदेव के बारे में अधिकांश जानकारी उनके कांस्य और स्वर्ण सिक्कों से प्राप्त होती है। उनके शासनकाल में कुशाल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी और विस्तार मुख्यतः गांधार और जो उत्तरी पश्चिमी भारत है वहां पर सीमित हो गया। वासुदेव का शासन कुषाण साम्राज्य के उत्कर्ष पतन के बीच की कड़ी मानी जाता है, जिसके बाद कुषाण सत्ता क्रमशः विघटित होने लगी थी। तक्षशिला का स्वरूप तो पंजाब पुरातत्व विभाग के उप निदेशक हैं आसिम डोंगर। इनके अनुसार प्राप्त अवशेष तक्षशिला के उत्कर्षकालीन स्वरूप है, इससे स्पष्ट करते हैं। आवासीय क्षेत्र उत्खनन स्थल में प्राप्त संरचना ये बताता है कि यहाँ पर एक समृद्ध आवासीय क्षेत्र था। यहाँ पर स्वर्ण काल बताया गया इसको, क्योंकि राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से शिखर था। बौद्ध धर्म का केंद्र यहाँ पर स्तूप, बौद्ध मठ, विशाल चीजें मिली हैं। बौद्ध प्रशासनिक केंद्र रहा है। तक्षशिला एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र और बौद्धिक शैक्षणिक केंद्र के रूप में इसको जाना गया है। नई खोज इस तथ्य की पुष्टि करती है कि कुषाण काल के दौरान तक्षशिला गांधार क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। लैपिस लाजुली और कुषाणकालीन सिक्के एक साथ मिलना इस ओर संकेत करते हैं कि तक्षशिला की शहरी सभ्यता आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध थी। इसके व्यापारिक संपर्क थे और प्राचीन काल में सांस्कृतिक, धर्म और व्यापार शिक्षा का समन्वय था। हाल ही में तक्षशिला के भीतर टीले से प्राप्त सिक्के किस वंश के पाए गए हैं, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।